नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे। देखिए हिंदी में हमने कितने टॉपिक देखे थे, तो हमारे 19 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। यानी अगर हम बात करें 19 चैप्टर हमने टोटल देखे हैं काल तक। देखिए वहाँ भले ही थंबनेल में लिखा रहता है कि चैप्टर 13, 14, 15 लेकिन इसका रीज़न है कि 2 टॉपिक में उसमें टॉपिक तो लिख देता हूँ, लेकिन चैप्टर नहीं लिख सकता। तो 14-15 फिर ऑड लगेगा ना, फिर थंबनेल हमारा जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए वहाँ कम लिखा रहता है, लेकिन अंदर जब आप आएँगे तो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक? तो देखिए आज हम जो है 19 तक देख ही चुके थे कल हम लोग, तो आज हमारा टॉपिक था वाच एवं अव्यय। लेकिन हम इसे पढ़े तो दोनों हैं आज ही, तो हम ये लेकिन नहीं करेंगे आज। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा कुछ और समझाना है आपको अव्यय में, ताकि मतलब देखिए वाच वाला तो हमने आज कंप्लीट किया है, पूरा पढ़ा हूँ मैं एक बार, तो वो मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ और ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कल कराते हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो पुलिस में आ रहा है बार-बार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यूपी पुलिस या जूनियर असिस्टेंट है, तो उपसर्ग और प्रत्यय हर एग्जाम में आ रहा है ना, तो आज हम ये देख लेंगे और कल हम जो है ये देख लेंगे। क्योंकि जो दोस्तों वाच वाला तो चलो ठीक है, आप जान जाएँ कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, ये तीनों तो मैं बता दूँगा, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो जाएगा ना, तो इस तरह मैं बता दूँगा। लेकिन आप अव्यय नहीं जान पाएँगे ज़्यादा, तो उसके लिए जैसे निपात है, जो अव्यय है वही निपात भी है, तो इसके लिए थोड़ा और रिसर्च करूँगा मैं आज, तो कल कराऊँगा, ठीक? मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं अपना तरीका लगा रहा हूँ, वो मैं आपको कराऊँ। ऐसा ना हो कि बुक का ही मैं पढ़ा के और आपको करा दूँ, तब नहीं ज़्यादा समझ पाएँगे ना। और दोस्तों आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए बस आप लोग। देखिए अगर हम बात करें उपसर्ग देखते हैं, आज हम 22 और 23 नंबर टॉपिक देखेंगे, 2 टॉपिक, कल हम 20 और 21 देख लेंगे, ठीक दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, हमें देखना पूरी बुक है, तो हम चाहे आज देखें या कल देखें वो टॉपिक। तो इसलिए मतलब सुविधा के अनुसार मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ पढ़ा दूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस बात ये है। अब देखिए उपसर्ग तो आपको पता है, देखिए उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, सीधी-सी बात है, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगे उपसर्ग है और जो शब्द के बाद लगे वो प्रत्यय है, बस यही 2 अंतर हैं, बाकी हम क्वेश्चन साथ-साथ डायरेक्ट देखेंगे। देखिए, ये एक चीज़ हमने यहाँ क्यों लिया दोस्तों, ये चीज़ हमने इसलिए लिया क्योंकि यूपी पुलिस अभी हम जब करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसमें देख लें 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अति मतलब क्या होता है, अधि मतलब क्या होता है, अनु का अर्थ क्या होता है, इस तरह आ रहा है कि नहीं? अगर आप कर रहे होंगे तभी तो जान पाएँगे। तो किया करिए दोस्तों, अगर आपका सपना है यूपी पुलिस, तो हिंदी मतलब सारी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इतने बेहतरीन तरीके से 1 घंटे में, तो कर लिया करिए प्रैक्टिस सेट, ठीक? आपके देखिए 24 प्रैक्टिस सेट हम ही करा देंगे दोस्तों, बाकी आप कर लीजिएगा 50 प्रैक्टिस सेट कम से कम, यानी 100 प्रैक्टिस सेट के आस-पास तो हो ही जाए आपके ना। देखिए जैसे यहाँ संस्कृत में अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, परे या उस पार या ऊपर हो जाएगा, ठीक? जैसे अत्यधिक, तो अति मतलब क्या? अधिक, अधिक से भी अधिक है तभी तो अत्यधिक कहते हैं। अगला आ मतलब क्या होता है हिंदी में? रोकना, मना करना, नहीं होता। जैसे अव्यय यानी व्यय नहीं करना, यानी मतलब नहीं भी हो सकता है। अध मतलब आधा होता है, अपूर्ण होता है। यहाँ देखिए अधि मतलब क्या होता है? ऊपर होता है, अधिक होता है, समीप होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक? आगे बढ़ें? देखिए इधर देखिए इसी वक़्त ये भी देखते चलेंगे। अल मतलब अरबी में क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ उर्दू उपसर्ग है ना। एन मतलब क्या होता है? ठीक, पूरा। कम मतलब थोड़ा, हीन, न्यून हो जाएगा। पहले एक-एक देखते हैं, संस्कृत ही देख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अनु मतलब क्या होता है? तो सामने, पास, पीछे, साथ या समान हो जाएगा। अप मतलब क्या होता है? बुरा होता है, विपरीत होता है, हीन होता है, विरुद्ध होता है। अभि मतलब क्या होता है? ओर होता है, सामने होता है, पास होता है, समीप होता है। अव मतलब क्या होता है? हीन, अभाव, दूर, नीचे, ये सब अव हो जाता है, ठीक? आ मतलब क्या होता है? आ मतलब तक, इधर या से हो जाएगा। उत या उत मतलब ऊपर, उन्नत, श्रेष्ठ, ऊँचा। अगला उप उप मतलब पास या निकट हो जाएगा, फिर सहायक या फिर या छोटा। तो ये सारे क्या हो जाएगा? उप का अर्थ हो जाएगा। जैसे दुह या दुर, तो दो मतलब बुरा हो जाएगा, कठिन या विपरीत हो जाएगा। दुस, 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 देखिए अब दुस, दुस तीनों तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने बताया था तालव्य सहाय, ये मूर्धन्य सहाय, ये दंती सहाय। तो इन सबका क्या होता है? अर्थ होता है बुरा या कठिन होता है, ठीक दोस्तों? अगला नी मतलब क्या होता है? नीचे, भीतर, बाहर, बड़ा, विशेष। अगला नी मतलब निहि या फिर निस, ये बिना, बाहर, विपरीत, बड़ा, ये हो जाएगा। निर मतलब बिना, बाहर, निषेध, बड़ा, वही चीज हो जाएगा। परा मतलब विपरीत, पीछे, अधिक, ऐसे ना समझ में आएगा, लेकिन अभी जब हम वो करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी, जो कि हमारा पैटर्न डेली का यही रहता है दोस्तों। देखिए परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, आस पास या पूर्ण हो जाएगा। प्र मतलब अधिक, आगे, विशिष्ट हो जाएगा। अगला दिया प्रति मतलब और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक हो जाएगा। वी मतलब भिन्न, बिना, अलग, विशेष। सम मतलब पूर्ण, शुद्ध, अच्छी तरह या संयोग। अपि मतलब निश्चय, किंतु, भी।
अगला सु, सु मतलब अच्छा, सुंदर, सहज दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला दिया ऊ, ऊ मतलब ऊंचा या उद का तद्भव रूप है। ठीक, ऊ मतलब ऊंचा। उन, उन मतलब एक, कम, न्यून का तद्भव रूप है। औ, औ का मतलब मना करना या बुरा होता है। कु या का मतलब बुरा, हीन, कठिन। चौ मतलब चार होता है। दो मतलब दो होता, ती मतलब तीन होता, दो मतलब क्या होता, कम, खराब। अभी हम देखें निर या निस होता विपरीत। पर मतलब होता दूसरा। ठीक, बिन मतलब बिना, निषेध या अभाव। ठीक, भर मतलब क्या होता, ठीक या पूरा या भरा हुआ। सा मतलब होता सहित। सु का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ, साथ या अच्छा होता है। ठीक, सुनियोजित तरीके से यानी अच्छे तरीके से। जैसे विशेष टिप्पणी में लिखा है, यहाँ देखिए, वासुदेव मतलब डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में संस्कृत उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग 10, उर्दू उपसर्ग 12। यानी कह रहे हैं कि रचना में संस्कृत में उपसर्ग 19 है, हिंदी में 10 है, उर्दू में 12 लिखे जाते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक व्यवहारिक सामान्य हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। हिंदी में 16 है, फारसी में 19 है, अंग्रेजी में 4 है। तो ये याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्या दिया, जैसे उर्दू, उर्दू अल, अल मतलब निश्चित होता है। ठीक, एन मतलब ठीक, पूरा, कम मतलब थोड़ा या न्यून। अब खुश, खुश मतलब होता अच्छा, ये उर्दू का शब्द है। ठीक, अगला गैर, गैर मतलब रहित या भिन्न या विरुद्ध हो जाएगा। दर मतलब में। अगला ना, ना मतलब बिना या अभाव हो जाएगा। अगला फी या फिल प्रतीक हो जाएगा। बा मतलब साथ या लिए या पर या अनुसार। बद, बद मतलब बुरा, पर अशुभ। बर, बर मतलब ऊपर, पर बाहर हो जाएगा। बा मतलब साथ में या अनुसार हो जाएगा। अगला बिल, बिल अरबी या साथ या से या लिए द्वारा। बिला, बिला अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है बिना। बे मतलब बिना या अभाव रहित। अगला हिल्ला मतलब अरबी शब्द है, बिना, निषेध, अभाव हो जाएगा। सर, सर मतलब अच्छा, मुख्य, श्रेष्ठ हो जाएगा। अगला दिया हम, संस्कृत जो है सम है, इसमें समान या साथ हो जाएगा। हर, हर मत का प्रतीक हो जाएगा। देखिए उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी के लिए किए गए हैं। ये संख्या लगभग 19 है। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सब चीज तो जैसे बद, बद से बुरा होता है, बदकिस्मत, बदनाम, बदतमीज ना, बदफैली या बदचलन, बदतमीज, बदबू, ये मतलब सब उपसर्ग बने हैं बद से। बदकार, बदजात, बदजबान, बदनसीब, कहते हैं ना बदनसीब, बदहवास, बदसूरत, बदमाश, बदहजमी, ये सारे हो जाएंगे बद उपसर्ग। यहाँ जैसे बर, बर मतलब क्या होता है, ऊपर या पर या बाहर। इनसे अर्थ क्या क्या बने हैं, बर्दाश्त, बरखा, बर्बाद। ब से साथ में अनुसार, जैसे बकायदा, बमुलाहिजा, बाइज्जत, बाइज्जत बड़ी कर दीजिए ना, यानी साथ में अनुसार। बिला, बिला मतलब बिना, बिला वजह, देखिए बिना वजह कहते हैं ना, लेकिन बिला वजह भी हो जाएगा। बिलासक, बिना, देखिए बिना कानून या बिला कानून। अगला बिल से, साथ, के, लिए, द्वारा। अगर देखिए बिल्कुल, तमाम या बिल फर्ज यानी फर्ज कीजिए। बिल इरादा, बिल मुक्ता, इकट्ठा। बे मतलब अभाव, तो बेखटके, बेचारा, बेहद, बेहिसाब, बेसमझ, बेजान, बेचैन, बेदर्द, बेइज्जती, बेईमानी, बेवक्त, बेधड़क, बेइंसाफी, बेडौल, बेलौट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ हैं। आप ये सारी चीज़ें तो जानते ही हैं। हम थोड़े देखेंगे आगे, हमें समझ में आ जाए कि ये उपसर्ग लगा है, बस काम खत्म। हम फिर क्वेश्चन राइट देखेंगे। अब आइए हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे उसी में। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ में आता है सारी चीज़ें। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, तो शब्दांश को कहते हैं। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, यानी शब्द के पहले होता है। अगला है कि उपसर्ग का शब्दांश किसी शब्द के आगे जोड़ता है। पराजय, जैसे पराजय उपसर्ग में क्या है, परा, परा मतलब जो है उपसर्ग आगे इसमें है पराजय, यानी मतलब जो है जो हार जाता है उसे पराजय कहते हैं। अगला संयोग, संयोग में क्या होगा, सम धन योग, तो सम क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्येक, प्रति धन एक, यानी प्रत्येक। देखिए संधि भी है, और इसे हम तोड़ेंगे तो जो पहले लगेगा वो उपसर्ग होगा। जैसे प्रज्ञा, तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राज्ञा मतलब तो ज्ञानी हो ही जाएगा ना, ज्ञाता। अप उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त होता है, तो मान के साथ, जैसे अपमान हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन से समझ में आएगा। अपहरण में अप प्रत्यय है, अनुकरण में अनु प्रत्यय है ना। अगला दिया है कि आमरण में क्या प्रत्यय, आप प्रत्यय है। मैंने बताया था अव्ययी भाव समास है, जिसमें सॉरी उपसर्ग है, वो प्रत्यय, सॉरी गलत बोल दिया हर जगह, जहाँ प्रत्यय बोला क्षमा चाहता हूँ। ये उपसर्ग हो, जैसे आ उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, उत, उत से उत्कर्ष हो जाएगा, उत्तम या उद्गम, ये सब बने हैं, तो उत प्रत्यय है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है निस संकोच, यानी निस क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। निस्सहाय, तो निहि हम देखे थे अभी ना,
निसहाय, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अत्याचार में अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अधिमानता में अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अनु उपसर्ग में बना है, अनुच्चार बना है, ठीक। अगला दिया प्रत्यय शब्द में उपसर्ग बना है तो प्रति हो जाएगा। सुशिक्षित में उपसर्ग है तो सु हो जाएगा। दुर्व्यवहार में दुह वी आओ हो जाएगा। अध्यक्ष का उपसर्ग अधि हो जाएगा। उसके बाद सम उपसर्ग व माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो संवाद या संभावना में सुनाई पड़ता है, संवाद या संभावना। अगला दिया हुआ है कि संन्यास शब्द में उपसर्ग है तो सम हो जाएगा, ठीक। अगला दिया विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। देखिए उप क्या होता है, श्रेष्ठ होता है ना, तो उप प्रधानाचार्य। अगला दिया है ये जो है तत्सम क्या है, तत्सम उपसर्ग दिया है, ठीक। अगला उपसर्ग से संबंधित शब्द है तो पराजय हो जाएगा। निर्गुण में निर उपसर्ग हो जाएगा। आगमन में आ हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए जहां से आप तोड़िएगा, जहां से अगला शब्द जैसे अधिकारी में अधिधनकारी अधिकारी हो जाएगा, ठीक। प्रत्युत्पन्न प्रतिधन उत्पन्न प्रत्युत्पन्न। उत्धन लंघन उल्लंघन, हम लोग बहुत बार ये सब किए भी हैं। अभिधन आगत अभ्यागत, जो हमारी ये कौन सी संधि है जिसमें आधा होता है, यड़ संधि है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। जिसमें आधा जैसे अतिधन अंत अत्यंत हो जाएगा ना। अलंकार अलम धनकार हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा, आजन्म आगमन आकर्षक ना। अगला परिक्रमा तो परी हो जाएगा। बहिर्मुखी में बहिर हो जाएगा। संकल्प में सम धन कल्प हो जाएगा, संकल्प। संग्राम में सम उपसर्ग हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में प्राक हो जाएगा। प्रा मतलब उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। उपसर्ग का प्रयोग प्रतिष्ठा अधिकार संस्कार ना, ये सारे। उत से निर्मित शब्द है उच्चारण हो जाएगा। अपमान उपसर्ग है अप हो जाएगा। दुर उपसर्ग है दूर हो जाएगा। पराजय उपसर्ग परा हो जाएगा। उनमें में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उद है उद, ठीक। अगला दिया है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम का हुआ है। किसका, सम का हुआ। आगे बढ़े दोस्तों, चलो देखते हैं आगे क्या है। देखिए सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, संस्कार हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुर हो जाएगा। अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए तो अति हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है तो प्रति हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है तो प्रति हो जाएगा। अपमान शब्द में उपसर्ग है तो अप हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, सम उपसर्ग से बना शब्द क्या है, संयोग है। क्या है, संयोग। अगला उच्चारण में उत हो जाएगा। उपसर्ग उपसर्ग में क्या हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। अगला निर यानी निरुपसर्ग से निर्देश निर्बल निर्वाह। निगुण में उपसर्ग प्रयुक्त है तो नी हो जाएगा, ठीक। निर्गुण में नी। अगला उन उपसर्ग से बना है तो 19 हो जाएगा। अगला दिया आ उपसर्ग से बना शब्द है अनाथ हो जाएगा। कु उपसर्ग से कुरु कुकर्म कुचाल हो जाएगा। आ उपसर्ग से अकथ अभेद अचूक हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, तो अध क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग का योग है, जैसे कुख्यात है कुचाल है कुयोग है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो हिंदी है। अगला असाध्य में तो निषेध वाला उपसर्ग है, जैसे आ क्या है, निषेध है ना। अगला आ उपसर्ग है तो अभाव हो जाएगा। आ मतलब क्या होता है, अभाव। बे उपसर्ग जैसे बेरहम बेखुदी बेदम बेईमान बेसहारा बेइज्जत। अगला अलबत्ता उपसर्ग है तो अल हो जाएगा। बद उपसर्ग किस शब्द से है, तो बदमाश से है। सरकार शब्द में उपसर्ग है तो सर हो जाएगा। बा उपसर्ग है बदौलत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। देखिए बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो हिंदू मतलब उर्दू फारसी का है, ठीक। अगला एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है समालोचना। अगला उपसर्ग लगा है दोस्तों, देखिए सुपुत्र अधर्म सुकर्म हो जाएगा। स्वयंवर शब्द में उपसर्ग प्रत्यय स्वयं हो जाएगा। अगला अनंग में क्या हो जाएगा, उपसर्ग अन हो जाएगा। अगला उपसर्ग लगा है तो जैसे आ है चिर है प्रति है, ये सब है। उपसर्ग लगा है जैसे अपवाद पराजय अप्रभाव। उपसर्ग से लगा हुआ अवसाद उन्नति उत्सर्जन प्रहार। उपसर्ग सब युक्त शब्द है, जैसे बिल्कुल है गैर हाजिर है अचेतन है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादया हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। देखिए ये कैसे साफ नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई दोस्तों। मैंने इसे जो है क्लिक किया तो सब साफ ऊपर आ ही रहे थे 5-6 पेज, तो मुझे लगा ये भी साफ आ जाएगा। देखिए मैंने इसे जो है ऐसे क्लिक कर लिया। समझ दिखाई दे देगा ना, थोड़ा जूम कर दे, हल्का सा जूम कर लीजिएगा आप भी दोस्तों। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अब हो गई गलती तो क्या करें ना, अभी फिर दोबारा कर नहीं सकते हैं इसे। देख लेते हैं। देखिए सत धन सदाचार मतलब सत उपसर्ग है सदाचार में, ठीक। अधि अध्यक्ष अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग, अर्घ। दुराचार में दुर उपसर्ग है। पराजय में परा उपसर्ग है। समादर में सम उपसर्ग है, ठीक। आगे बढ़े। देखिए इधर देखिए अगला क्या है, जैसे उपनिवेश में सॉरी उपनिवेश में उप उपसर्ग है। अगर निकृष्ट में नी है। निरपराध में निर है। पराभव में परा है। परिक्रमा में परि है।
अगर हम बात करें प्रकाश में प्र है, कुपात्र में कु है। प्र मतलब प्रख्यात, अति मतलब अत्यधिक। यहाँ देखिए अति उपसर्ग है, प्रत्युपकार में प्रति है, अनुज में अनु है और अत्यधिक में अति है, विस्मरण में वि है, अधिष्ठाता में अधि है, कुपात्र में कु है, बदकिस्मत में बद है, समालोचना में सम है, सुसंगत में सु है, अभिमुख में अभि है, अभियान में अभि है, अत्याचार में अति है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। अब इधर देख लीजिए जो छूट गया है हमारा ऊपर, ये अति अत्युक्त हो जाएगा, निर मतलब निबंध में क्या हो जाएगा, नि हो जाएगा, परिजन में परि उपसर्ग हो जाएगा। आगे हम बात करें 29 में क्या होगा, उन होगा, प्रत्युपकार का हो जाएगा प्रति हो जाएगा, प्रत्युपकार का। ठीक, अनुशासन में अनु उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा अनु, प्रख्यात में प्र हो जाएगा, संरक्षण में सम हो जाएगा, अधखिला में अध हो जाएगा, दुकाल में दु हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें अत्यधिक में अति होगा, अध्यक्ष में अधि होगा, उल्लास में उत होगा, दुर्जन में दु होगा, दुश्चरित में दु होगा, निर्भय में नी होगा, संतोष में सम होगा। ठीक, आगे बढ़े, देख लेते हैं। संहार में सम होगा और अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी हो जाएगा। देखिए अध्यक्ष में अधि होगा, अनुज में अनु होगा, अपमान में अप होगा, अभिभाव में अभि होगा। दोस्तों देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन एक ही रिपीट नहीं नजर आ रहे हैं आपको, मैक्सिमम अलग अलग एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं वही तो रिपीट हो रहे हैं। नया कुछ आपको दिखाई दे रहा क्या, नहीं दे रहा ना। तो यह समझ के चलिए कि जितने मैं कराऊंगा उपसर्ग बस उतने ही आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने। आएगा भी तो आप कर लेंगे, अलग से आएगा, तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए समालोचना में सम हो जाएगा, सुसंगठित में सु हो जाएगा, अभिधन अभिमुख हो जाएगा, अभियान में अभि हो जाएगा, अत्याचार में अति हो जाएगा। अति धन आचार होता है अत्याचार। अगला दिया जैसे 59 में उन उपसर्ग है, दुबला में दु है, निकम्मा में नी है, लाचार में ला है और जो है नादान में न हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर जो है दो हम ये लेकर चलते हैं तो ध्यान रहेगा। देखिए ये तो देखें, कुसंगत में कु हो जाएगा, अनधिकार में अन हो जाएगा उपसर्ग, दुर्जन में दु हो जाएगा, व्यर्थ में बी हो जाएगा, बी धन अर्थ व्यर्थ बनता है और अत्युत कट हो जाएगा, आ हो जाएगा इसमें। देखिए अत्युक्त अति हो जाएगा, दुष्कर्म दुष हो जाएगा, पर्याप्त में परि हो जाएगा, संयोग में सम हो जाएगा, निहत्था में नि हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरी तरह से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी गलती मेरी है कि मैंने ध्यान न दिया और यही पेज है केवल सबसे ज्यादा खराब, बाकी सारे पेज आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए अनु मतलब अनुज में अनु है, आ में मतलब अधर्म में आ है उपसर्ग, निमीलित में नी है, दुर्गम में दुर है, उदंड में उ हो जाएगा। देखिए पराश्रित में परा है, समदर्शी में सम है, दुर्घटना में दुर है, अधपका में अध है, विहित में वी है, उत्खनन में उत है और दुकाल में दु है। अगला अपवाद, अपवाद में कौन सा अप है, निर्जर निर्विघ्न, निर्विघ्न में निर है, प्रखंड में प्रा है। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए आ अनोखा में आ है, उनीदा में उ है, निकम्मा में नी है, कुहन में कु है, अवघड़ में अव है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं ये वाला दोस्तों, अधिक अधिकार में अधि है, परिवार में परि है, निवेदन में नी है, खुशबू मतलब खुशबू में खुश है। ठीक, अगला देखिए अनुकृत में अनु है, उपद्रव में उप है, निरभिमान में निर है, अधिकिला में अध है और कमजोर में कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए संगोष्ठी में सम हो जाएगा, प्रत्यक्ष में प्रति है, पराक्रम में परा है, निर्वर्सन में निर है, निसंदेह में निस हो जाएगा। देखिए अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, विख्यात में वी है, अभ्यास में अभी है, अत्युत्पन्न में अति है और सुजन में सु हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जैसे अप में अव्यय में अपि है, निष्काम में नी है, उन्नयन में उत है, संशय में सम है और स्वच्छ में सु हो जाएगा। देखिए परिवार में परि है, दुर्स्वप्न यानी दुष हो जाएगा, आगमन में आ है, भरमार में भर है और सुसंकेत में सु है। देखिए उपासना में उप हो जाएगा, दुस्साध में दुष हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए थोड़ा आपको साफ दिखाई देगा, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्या करूँ। देखिए निमीलित में नी हो जाएगा, सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अप इसमार में है अप दोस्तों। यहाँ देखिए बिकाऊ में बी उपसर्ग हो जाएगा, अधोगत में अध हो जाएगा, हर एक में हर हो जाएगा, लावारिस में ला हो जाएगा, हिलोर में ही हो जाएगा, 29 में उन हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़े। देखिए अनुकरण करण हो जाएगा, अनुगमन हो जाएगा, अनुशीलन अनुसार, अप उपकार, उपवन, उपनाम, उपवेद, उपनेत्र हो जाएगा इसका। नि से निकेत, निकृष्ट मतलब निष्कपट, नियुक्ति, निहत्था, निकम्मा, नि उपसर्ग से ये सब बने हैं। ठीक, और ये सब पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया होगा निकम्मा में कौन सा है, अभी हम देखेंगे आगे। देखिए पराजय में परा उपसर्ग से कौन कौन है, पराजय, पराकाष्ठा, प्रभाव, पराभाव, परामर्श हो जाएगा। प्रति से प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, प्रति घात हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ खुश से कौन सा बना है, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, ना उम्मीद, ना से बना है, ना चीज, ना लायक, हम से बना हम उम्र, हम सकल, हमदर्द,
बे से बना बेशक, बेशकीमती, बेअकल। नेक से बना नेक चलन, नेक नियत और नेक दिल, नेक नाम। ठीक, तो ये इससे हो जाएगा। आगे हम बढ़ें, अब देखते हैं आगे दोस्तों। यहाँ देखिए प्रा, तो परमेय हो जाएगा। ठीक, प्रा से बना है प्रक्रम, प्रमाद। ठीक, अब यहाँ देखें तो निर से निर्वाचन, निरभिमान, निर्विरोध। उसके बाद अगर अभि से अभिमुख, अभिभूत और अभिनव हो जाएगा। प्रति से प्रतिवादी, प्रतिघात, प्रतिबंध। उप से उपसमिति, उपनेत और उपभेद। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, देखिए अगला क्या है। जैसे अल से क्या होगा, अलविदा, अलवेला। खुश, खुशकिस्मत, खुशबू। गैर से गैर जरूरी, गैर हाजिर। फी से फी आदमी, फी मैदान। बद से बदनाम, बदजात। ठीक, अगला परि, तो देखिए परि से बना है परिसर, परिग्रह, परिचय। दुस से बना दुस्साद, दुस्साद, दुस्सह, दुस्तर। अगला अधि से अधिकरण, अधिकार, अधिक्षेत्र। कु से कुकर्म, कुमति और कुचक्र हो जाएगा। बद से बदअमली, बदकार और बदखत। ठीक, तो इतने हो जाएंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं उपसर्ग से संबंधित अध्यायवार प्रश्न को। जैसे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, शब्दांश होता है। ठीक, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, यानी पहले होता है, शुरू में ही होता है। ठीक, अगला है कि उपसर्ग का शब्दांश में क्या लिखा है, उपसर्ग का शब्दांश में जो जुड़ता है तो किसी शब्द के आगे जुड़ता है दोस्तों। देखिए बाद में नहीं, मध्य में नहीं, आगे। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा, तो संयोग में सम उपसर्ग होगा। बहुत लोग ना लगाएंगे लेकिन ना नहीं होगा, म होगा। ठीक, आप थोड़ा भी अगर वो जानते हैं संधि तो कर ले जाएंगे। जैसे प्रत्येक में प्रति होगा, क्या होगा, प्रति होगा। आगे बढ़े, देखिए अपहरण में क्या होगा, अप होगा दोस्तों, क्या होगा, अप होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए अनुकरण में उपसर्ग दोस्तों क्या होगा, तो अनु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो निस हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो अधि हो जाएगा। सुशिक्षित में सु हो जाएगा, अध्यक्ष में अधि हो जाएगा। देखिए यहाँ अधि नहीं लिखा है लेकिन अधि ही होगा। ठीक, यहाँ देखिए उप उप प्रधानाचार्य अभी हम लोग ऊपर देखे थे, इसमें तत्सम उपसर्ग था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में किस उपसर्ग में, मतलब किस शब्द में उपसर्ग पराजय में देखिए है ना उपसर्ग, पराधन जय। अगला दिया निर्गुण में निर उपसर्ग हो जाएगा, क्या, निर। अभी यहाँ बिंदी लगी होती तो हम ये भी मान सकते थे, लेकिन बिंदी नहीं लगी है, विसर्ग लगा ही नहीं है। आगमन में आ हो जाएगा, अधिकारी में अधि हो जाएगा। ठीक, अगला परिक्रमा में परि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहिर्मुखी में बहिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ये सब आप लोग किए भी हैं, बस ये है कि रिवीजन आपका मान लीजिए होगा। संग्राम में सम हो जाएगा। परा उपसर्ग का शब्द क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, अगला उत में निर्मित शब्द कौन है, उच्चारण हो जाएगा। जैसे उत धन चारण होता, उच्चारण। दुरात्मा, दुर्धन आत्मा या दुहधन आत्मा, दुरात्मा होता, ऑप्शन नंबर सी सही है। अतीन्द्रिय में उपसर्ग कौन सा है, अति हो जाएगा। प्रत्याशा में प्रति है, क्या है, प्रति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग नहीं है, तो ये निशेष नहीं है। कौन सा शब्द, कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है, तो अनाथ हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो ये अनुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला दिया लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, तो अध क्या है, उपसर्ग है। अगला दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो देखिए फारसी है, क्या है, फारसी। अगला दिया बा उपसर्ग किसमें है, तो बदौलत में है, क्या है, बदौलत। अगला दिया बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द बद उपसर्ग किस भाषा में है, तो उर्दू और फारसी भाषा में है। अगला इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो इका उपसर्ग नहीं है। अगला किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ओढ़ना जो है उपसर्ग नहीं है। पराजय में उपसर्ग है, तो ये परा हो जाएगा। अपहरण में उपसर्ग है, तो अप हो जाएगा, क्या उपसर्ग है, अप हो जाएगा। अगला देखिए प्रज्ञ में क्या उपसर्ग है, तो प्रा है, क्या है, प्रा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया है दोस्तों, आप उपसर्ग आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है, तो मान के साथ होता है। जैसे अपधन मान, अनु, अनु किस में हो जाएगा, अनु उपसर्ग से बना है, अनुचर बन गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है उन्मेष, तो उद्धन मेष होता है उन्मेष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक प्रति बन रहा है, जानते हैं, अपमान में अप हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। सम, तो संयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक, अगला है निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, तो नी हो जाएगा। अब नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला अलबत्ता में कौन है, अल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बद उपसर्ग से क्या बना है, बदमाश बना। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो समालोचना है। ठीक, आगे बढ़े। अगला है उन उपसर्ग से बना शब्द है, तो 19 हो जाएगा।
असाध्य शब्द से अ उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेध। अगला दिया है बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं आता है, तो बाइज्जत और बकायदा। देखिए बे हर जगह है ना, इसमें तो है नहीं, इसमें बा है। अगला है आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ का व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगला दिया अत्याचार में क्या है, अति है। दुर्व्यवहार में दु है, और दु भी है, वी भी है, औ भी है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए, दु धन वी धन औ धन हार, तो व्यवहार हो जाएगा, मतलब पूरा मिला के दुर्व्यवहार। उपयुक्त सभी हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न में प्रति हो जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं? अगला दिया है अभ्यागत में अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी। अत्यंत में अति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो जो है अभाव हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? आगे बढ़े, देखिए अगला दिया संकल्प शब्द में उपसर्ग है, तो सम हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में प्राग प्राक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग है, तो अलम है। अगला आ उपसर्ग नहीं है, तो आदरणीय नहीं, मतलब इसमें। बाकी देखिए आजन्म और आगमन और आकर्षक में है। ठीक, अगला दिया निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग प्रश्न में नहीं है। अगला देखिए 60 से 64 में दिए गए उनमें से प्रयुक्त उपसर्ग नहीं। जैसे अपमान, अपमान में अप हो जाएगा। दुर्व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें जो है दोस्तों दुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पराजय में परा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों, तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला है, अगला सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द मतलब जो है कौन सा है, तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, आप ही बताइए। समझौता बना है, समकार बना है, या जो है सामना बना है, या स्वयं। तो सम जो है ये संस्कार हो जाएगा हमारा, सॉरी। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखिए आगे क्या है। अगला दिया है कि उच्चारण शब्द है, तो उत से बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक में से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, जैसे निढाल, तो ये हो जाएगा। कु उपसर्ग से नहीं है, जैसे कुशल कुचाल, तो कुशल नहीं है दोस्तों। हम कु अलग करेंगे, सल अलग करेंगे, तो कोई कर वो ही नहीं बनेगा, मतलब कोई शब्द नहीं है। जैसे कुरूप, तो रूप तो शब्द है, कु लग गया, कर्म भी शब्द है, चाल भी है, लेकिन सल कोई नहीं है ना। निम्नलिखित शब्द में से एक में उपसर्ग नहीं प्रयुक्त है, कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो देखिए इसमें दोस्तों कुलीन है, ये नहीं प्रयुक्त है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो नहीं वाला ध्यान दीजिए। मिलान में कोई उपसर्ग नहीं। सुपुत्र, सुकर्म, अधर्म में सम्य है। अगला है कि स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वयं हो जाएगा। अगला अनंग में कौन सा उपसर्ग है, तो अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो जैसे उन्नत, अवसाद, सज्जन, सतधंजन, प्रहार, ये सब तो हुए हैं दोस्तों। ठीक, अवसाद भी अव से बन जाएगा, अवधन साध अवसाद, तो इसमें कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर मान लीजिए ये मानना हो मान लीजिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि बनेंगे तो ये तीनों बन जाएंगे, चौथा भी बन जाएगा। उपसर्ग शब्द नहीं है, तो देखिए ये नहीं हो सकता, उपसर्ग नहीं, तो देखिए बिल्कुल गैर हाजिर और अचेतन, तो देखिए गैर हाजिर अचेतन, पृष्ठ धन अंकित पृष्ठ। देखिए पृष्ठ कोई उपसर्ग नहीं दोस्तों, बिल्कुल होना चाहिए। सॉरी नहीं होगा तो पृष्ठांकित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या है। अगला है उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है, तो प्रादयः, ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए पीजीटी हिंदी 2005 में है। निस्सहाय में क्या होगा, नि होगा, ऑप्शन नंबर ए। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये सर होगा। अगला है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम होगा। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उत होगा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर हो जाएगा। प्रत्यर्पण में तो प्रति हो जाएगा। उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया, तो उपसर्ग किसमें नहीं, उत, तो देखिए उत्कर्ष में है, अति में नहीं है, अत्यधिक हो जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो देखिए संवाद और संभावना में सुनाई पड़ता है। अब देखिए हम प्रत्यय देखते हैं, इतने क्वेश्चन उपसर्ग देख लिए हैं। प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा बेटर होगा। जैसे प्रत्यय शब्द है, तो सर्वांश यानी शब्दांश। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है कि हिंदी शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। ये छोड़िए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठ धन आक, बैठक बना है। जलना में आना हो जाएगा, जल धन आना, जलना। कृदंत में कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ। मिलाप शब्द में प्रत्यय है, तो आप हो जाएगा, मिल धन आप, मिलाप। ठीक, गवैया में तो देखिए गवैया है, तो कृत प्रत्यय है, मतलब गवैया यानी वो गाएगा ना, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। अगला कहावत में आवत हो जाएगा, कहावत यानी कहा धन आवत, कहावत। वया में खवैया, मतलब वया में प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, खवैया। ये क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, वही हम समझेंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे सुहाना लिखाई व छलिया में निहित है, तो इसमें देखिए आवना हो जाएगा सुहावना में,
लिखाई में आई है, छलिया में ईया है, लुटेरा में एरा हो जाएगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय है कृत प्रत्यय, कृदंत में लड़ाई है, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में आते हैं, लिखावट में आवट हो जाएगा। ठीक, तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यूपी पुलिस में आज ही प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन कराया गया है, सेम टू सेम पूछा था कि तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा और सर्वनाम विशेषण प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके मेल से बने शब्द को तद्ध्यांत कहा जाता है, जैसे मानव धन ता मानवता हो जाएगा। आवट, आहट, आवट और आस ये क्या है, भाववाचक है। हम लोग देखे ही तो कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक यानी पीछे लग रहे हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है तो वार्षिक। खिलौना में मूल शब्द खेल है, उसके बाद खेल धन औना खिलौना हो जाएगा। आति धन थे तो आतिथ धन ए हो जाएगा, अथे अति थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये। घबराहट में आहट प्रत्यय है। आगे हम बात करें ये चचेरा में मेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, तो मिठास और लालमन में से किसका है, तो भाववाचक का है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला धड़ाक में प्रत्यय आग हो जाएगा। चतुराई में आई है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो पुजारिन में हुआ है। रंगीला में ईला हो जाएगा, क्या ईला। मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय सही है, जैसे सुंदर तो सुंदरता, कठिन कठिनाई, पांचवा पांचवा, पांच धन वाह। अगला कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है तो आहट हो जाएगा। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द है तो मंडली, टोकरी, नाली। नगरीय शब्द में प्रत्यय, शब्द में ये प्रत्यय। ठीक, पांडव शब्द में प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, भिक्षुक में प्रत्यय है उक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है रसोईया में प्रयुक्त है ईया प्रत्यय, कौन सा, ईया। ई प्रत्यय है तेली, माली, अलबेली। देखिए ई नहीं है लास्ट में, तेल धन ई, माल धन ई, माली हो जाएगा। अलबेल धन ई, अलबेली। तो बच्चापन यानी बचपन हो जाएगा। ठीक, नी में क्या है, शेरनी, मोरनी, कुटनी। लास्ट में है कि भिलाई तो आई हो जाएगा। प्रत्येक लोक से बना शब्द है मालिन। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन है देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आनी। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। साहित्यिक में प्रत्यय है इक है, तद्धित प्रत्यय है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है तो प्रमाण धन इक प्रमाणिक हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय है तो इक हो जाएगा। महिमा में ईमा हो जाएगा। रमणीय में अनीय हो जाएगा। वैज्ञानिक में इक हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का है, तो आ प्रत्यय। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है वैचारिक हो जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ हो जाएगा। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो आ प्रत्यय से बना है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ जो है इसके बाद जो पूछेगा, जैसे देखिए बतंगर शब्द में कौन है, अंगर प्रत्यय है। घुमंतु में अंतु प्रत्यय है। भनक में अक प्रत्यय है। बेलन में अन प्रत्यय है। ठीक, आगे अगर हम बढ़े तो झंझट में टा हो जाएगा। उसके बाद चितेरा में एरा प्रत्यय, अच्छाई में ई प्रत्यय, नैतिक में का प्रत्यय, मझला में ला प्रत्यय, उड़ान में आन प्रत्यय। आगे बढ़ते, अगला है जड़िया में ईया प्रत्यय है। बोली में ई है, खिलाड़ी में आड़ी है, कतरनी में अनी है, गुणवान में वान है, गमनीय में ये प्रत्यय। बुराई में ई है, लड़कपन में पन है, गाने वाला में वाला है, बंधुत्व में ता है, सुंदरता में ता है, लघुत्तर में ता है और पुलवत में वत है। ठीक, आगे बढ़े, अब देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं। देखिए ये सारे ऊपर देख ही चुके थे, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए मिठाई में आई है, हसोड़, हसोड़ में ओढ़ हो जाएगा। लुटेरा में एरा है, बोली में ई है, खंडहर में हर है, देवरानी में आनी है, पथरेला में ईला है, ठकुराइन में आइन है, इकहरा में हरा है, रायता में ता है। ठीक, आगे बढ़े, देखिए मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। छलिया में या है, झूला में आ है, कथित में ईत है, पठनीय में ई है। ठीक, पठन धन ई पठनीय हो जाएगा। कहानी में आनी है। धनाढ़ में आड्य है, प्रभाकर में कर है, चर्मकार में कार है, स्वर्णकार में कार है। आगे बढ़े, देखिए सौम्यता में ता है, नगरीय में ई है, पंडिताई में आई है, माधुर्य में या है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए गार में है यादगार। ठीक, रोजगार, कामगार, मददगार। गार मतलब प्रत्यय से बने शब्द हैं। गाह से दरगाह, चारागाह, शिकारगाह, बंदरगाह। राहगीर में कौन सा प्रत्यय, गिर है। उठाई गिर, देखिए उठाई गिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांव में कहते हैं एक नंबर का उठाई गिर है तुम्हारा लड़का। ठीक, ये राहगीर और जहांगीर, राह में चलने वाला। अगला ची, जैसे मसालची, तवलची, खजांची, देगचा या ची हो जाएगा। जैसे ज्यादा से शहजादा, रईस ज्यादा, हराम ज्यादा। ठीक, ये सब शब्द कम सुनने को मिलेंगे, ये वाले हराम ज्यादा, उठाई गिर, ये सब ज्यादा मिलते हैं नेगेटिव वाले ना। देखो दान से इत्र दान, पान दान, कद्र दान, रोशनदान। रोशनदान घर में जो होता है। और नवीस में अर्जनवीस, फड़नवीस और खबरनवीस हुआ जो है नक्सान वीस हो जाएगा। अगला है नसीन या नसी, तो प्रदान सीन, गद्दीन सीन,
तख्त सीन, नाक में खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, शर्मनाक घटना घटी, दर्दनाक घटना घटी, खतरनाक घटना घटी। अब तो एक से एक कांड निकल के सामने आ रहे हैं भारत में दिन का दिन। मतलब डेली कुछ ना कुछ मैटर जो है आ ही रहा है मार्केट में, कि मतलब क्या ही कहें, तो क्या चल रहा है पृथ्वी पर पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं जो है बढ़ती जा रही दोस्तों, और ये सब ऑनलाइन की वजह से है, क्योंकि सही उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, गलत उपयोग की वजह से जो है बहुत सारी नौटंकी देखने को हमें मिलती है। ठीक, देखिए यहाँ है नामा, तो हल जैसे हो जाएगा हलफनामा, बनवाए होंगे आप हलफनामा, कब बनवाते हैं, जब मतलब ये समझ लीजिए सर्टिफिकेट होता है ना, जिसमें आप मतलब अपनी चीजें लिख के देते हैं। जैसे अब क्या होता है, जैसे वो जानेंगे आप, खेती होती समय होता है, और उसके बाद मुख्तार नामा होता है, सुलह नामा हुआ, बाबर नामा। बाबर नामा तो आप वो सुने होंगे हिस्ट्री में। अब थोड़े और हैं, देख लेते हैं। जैसे पोज में है, तो पोज में क्या है, मेज पोश, नकाब पोश, सफेद पोश। बंद में है बिस्तर बंद, बाजू बंद, मोहर बंद, कलम बंद, बख्तर बंद। बाज में है चालबाज, दगाबाज, अडग्गेबाज, क्या है, अडंगेबाज और अड़ंगे, अड़ंगे होना चाहिए, चलो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं अडंगेबाज और कबूतरबाज। और उसके बान में मेजबान, गिरहबान, दरबान, मेहरबान। मंद में दौलतमंद, फायदेमंद, सेहतमंद, गरजमंद, सोहतरमंद, अक्लमंद। दोस्तों बहुत बढ़िया पढ़ने को मिल रहा है ना। सार से मिलनसार, खारसार, शर्मसार, इकसार। अंग्रेजी प्रत्यय देखिए, इज्म, सोशलिज्म, कम्युन कम्युनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक, जो बुद्धिजीवी को कहते हैं, कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट से बना है, यानी जो साम्यवादी वाले होते हैं उनको कहते हैं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये समाजवादी, साम्यवादी, बुद्धिजीवी वर्ग। अगला ईस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। आगे बढ़े, ये देखिए दोस्तों प्रत्यय आ गया। देखिए इसमें क्या है, शब्दांश, यानी पहला हो जाएगा प्रत्यय होता है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, परसर कहते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो का प्रत्यय है कि नहीं, बैठ धन का, बैठक हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, आवत हो जाएगा, है कि नहीं। अगला है निम्नलिखित में से वया प्रत्यय कौन सा है, तो खवैया है, कौन सा, खवैया। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के सही विकल्प हैं, तो देखिए आवना, खाई व या हो जाएगा, छलिया। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ऊपर, देखिए सॉरी, यहाँ क्या है, होगा कुछ गलत, अच्छा हाँ, यहाँ देखिए ये नहीं होगा, ये वाला थोड़ा ध्यान है। यहाँ देखिए आवना होगा ना, हम पहले वो गलत कर दिए हैं। यहाँ आवना होगा, आई होगा और या होगा, पर ध्यान न दिए, दो ऑप्शन यहाँ है, दो वहाँ है, तो इतना मतलब इसीलिए थोड़ा वो हो गया है। तो यहाँ ये वाला सही है बिल्कुल, मतलब 100%। ठीक, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, क्या है, एरा, तो एरा तो है दिया है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो दोस्तों ये भाववाच्य है। अभी हम देखेंगे ना कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कल वाली क्लास में देखेंगे। मैं थोड़ा अपने नोट्स और मंगाऊंगा, दोस्तों को दिया हूँ, तो थोड़ा मतलब हमें जो है अपात देखना, निपात देखना, सॉरी अव्यय दोस्तों देखना, वो मुझे अपने तरीके से याद कराना है आपको। बाकी मतलब चीजें जो है ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए वाच्य तो मैं करा दूंगा तो कभी नहीं भूलेंगे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ निपात भी करा दूं, शायद क्वेश्चन कभी आ ही जाए एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है, तो वो भी ना गलत हो ना। जैसे मैं पढ़ाता आया हूँ तो सोच रहा हूँ उसी तरीके से उसी लय में पढ़ा दूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जो है रुक गया आज, कि वो चलो ना पढ़ाते, कल पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं, दो टॉपिक वैसे भी कवर करने हैं, आज करें नहीं कल करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, तो देखिए वार्षिक में है। ठीक, अगला है धड़ाक, आक हो जाए कि नहीं, धड़ धन आक, धड़ाक। मैंने बताया था एक चट्टान आपको याद करी थी, लौ एस की चट्टान, धारवाड़ की चट्टान, याद कराया था कि नहीं, धारवाड़। जब भी मैं धड़ को याद करता हूँ, धड़, तो मैंने बताया धारवाड़, धारवाड़ चट्टान है। ठीक, कर्नाटका वाला क्षेत्र है जो, ये धारवाड़ वाला क्षेत्र है। तो धारवाड़ के क्रम में लौह अयस्क की चट्टानें पाई जाती हैं। तो लोहा धड़ धड़ बोलता है, कैसे बोलता है, धड़ धड़, तो धारवाड़, धड़ धड़ यानी धारवाड़, और लोहा बोलता है यानी लौह अयस्क। ठीक, तो याद हुआ, तो इस तरह मैंने याद कराई, कई सारी चीजें बताई हैं, बस आप जीएस पढ़े होंगे तभी तो। लेकिन देखिए आज मैंने मिडाइवल हिस्ट्री जो है कराया दोस्तों, मध्यकालीन भारत, भाई दिल खुश हो गया होगा आपको, अगर करे होंगे क्लास, नहीं किए तो जरूर करिए प्लीज दोस्तों। कल हमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी हिस्ट्री द एंड, फिर हम भौतिक भूगोल और फिर जो है बाकी सारी चीजें देखेंगे। ठीक, साइंस और अर्थव्यवस्था, फिर एक दो विविध बचे हैं, बस काम खत्म फिर हमारी वो पुस्तक का। फिर हम देखेंगे जीएस निधि, अंकित भाटी सर की बुक, बहुत लाजवाब है। देखिए रसोईया में प्रत्यय है तो ईया प्रत्यय है। ठीक, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, तो बचपन है। ठीक दोस्तों, अगला दे निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये नौकरानी में नहीं लगा है, आनी लगा है नौकरानी में। ठीक, भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा, आई लगा है। ठीक,
अगला है औपचारिक में, तो इक प्रत्यय है, कौन सा इक, तो इक देखिए ये वाला हो जाएगा। अगला है कि आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है, तो आंशिक में भी इक हो जाएगा। अंश धन इक आंशिक हो जाएगा। देखिए विचार में इक प्रत्यय वैचारिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़े। सुमित्रा में प्रत्यय क्या है दोस्तों, तो आ प्रत्यय है। अगला है सावधानी में कौन सा है, तो ई प्रत्यय, सावधान प्लस ई, सावधान प्लस ई सावधानी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मिठास शब्द में किस प्रत्यय का है, तो आस हो जाएगा। मीठ धन आस मिठास, मीठा धन आस मिठास हो जाएगा। अगला दिया जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय है। जिंद धन गी जिंदगी। देखिए हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो हिंदी भाषा के लगाए जाते हैं। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, अना प्रत्यय, क्या है, जलना में अना हो जाएगा। अगला दिया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला दिया मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय है, कौन सा आप। अगला लिखावट में प्रत्यय क्या है दोस्तों, आवट हो जाएगा। अगला दिया खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खेल हो जाएगा। अगला दिया अतिथे में प्रत्यय कौन सा, ए हो जाएगा। घबराहट में प्रत्यय है दोस्तों, तो आहट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगला है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो कौन सा है, इक प्रत्यय लगा है वैज्ञानिक में। अगला है फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। अगला है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अक्कड़ प्रत्यय का। अगला दिया है गवैया किस शब्द का शुद्ध रूप है, तो ये है कृतिवाच्य का। अगला दिया है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय शब्द है, तो कृत प्रत्यय है, कौन सा, कृत। अगला है ये चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे, तो ये भाववाच्य तद्धित प्रत्यय होंगे। अगला इनमें से कृदंत कौन सा हो जाएगा, तो कृदंत हो जाएगा लड़ाई। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया है कृत प्रत्यय लगता है, तो ये क्रिया के अंत में लगता है। इन प्रत्यय पुजादीन, तो इन हो जाएगा। अगला दिया निम्न शब्दों में शब्दों के मूल शब्द उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है बचपन में बच धन पन, तो ये जो है ये सुंदर धन था सुंदरता हो जाए, मूल शब्द बता रहा है। ठीक, उसका कठिन धन आई कठिनाई हो जाए, पांच धन हुआ पांच हुआ, तो ये बच जो है कोई मूल शब्द थोड़ा है। ठीक, अगला शब्द यह पांडव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो तद्धित है। भिक्षुक में कौन सा है, उक प्रत्यय है। अगला दिया है ई प्रत्यय किस शब्द में है, तो चमेली में है। ठीक, कौन सा, नहीं सॉरी, नहीं है तो चमेली में नहीं है। बाकी तेल माल और अलबेली हम देखे तो अलबेला अलबेली तेल, फिर उसका तेली हो जाएगा ना, इस तरह प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। प्रमाणिक में परमार धन एक प्रमाणिक हो जाएगा। अगला दिया है देखिए जब भी दोस्तों एक प्रत्यय लगता है तो आगे एक मात्रा बढ़ जाए, जैसे प्रा है तो एक प्रत्यय जैसे लगा, यहाँ देखिए आ की मात्रा हो गई। ठीक, वैसे संसार धन एक संसारिक हो जाता है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अनीय प्रत्यय है, क्या है, अनीय है। अब देखते हैं यही हमारा लास्ट है शायद। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो आ प्रत्यय। ठीक, अगला दिया गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो आ प्रत्यय बना है। अगला दिया लौकिक में कौन सा है, इक है। अगला दिया वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द कौन सा है, वार्णिक है। अगला किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, कृपालु हो जाएगा। डिबिया शब्द में प्रयुक्त है, इया प्रत्यय है। अगला दिया घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, अक्कड़। कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो उच्चतर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित प्रयोग निम्नलिखित प्रत्यय में निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है, समझदार हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्युक्त शब्द नहीं है, तो दोस्तों अंकुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, दुर्गुण। अगला प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो अनुवाद हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताइए, तो ये क्या है, रेंगत मनखे, ये छत्तीसगढ़ का है ना। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो ईमा हो जाएगा। ठीक, साहित्य में कौन सा है, इक हो जाएगा। चतुराई में कौन है, तो आई हो जाएगा। उन उन मतलब जनऊला में कौन सा प्रत्यय है, तो औला हो जाएगा। कड़वाहट में क्या है, तो आहट हो जाएगा। या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है, डिबिया हो जाएगा। तो इतने प्रत्यय में थे दोस्तों। देखिए मैंने दो टॉपिक कंप्लीट करा दिया आपके, एक तो उपसर्ग जो एक क्वेश्चन आता ही है, एक प्रत्यय जो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा ओवरव्यू ले लिए हैं आप,
क्वेश्चन वाकई हम प्रैक्टिस सेट में इतना देख ही लेते हैं कि गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। वैसे भी ये बहुत कम लोगों के गलत होते हैं। थोड़ा-सा जैसे भाववाच्य मतलब तद्धित भाववाच्य इस तरह जब आता है तो शायद आपकी गलत हो जाए, नहीं मुश्किल है, वो भी गलत होने नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि भाववाच्य संज्ञा मैंने पढ़ाई है, वहीं से ये सारा बना है। तो एक बार अगर ध्यान से वो सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो आप कर ले जाएँगे। देखिए मेहनत तो करनी है, मेहनत अच्छे से करिए आप, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैंने यूपी स्पेशल जो है आज से शुरू कर दिया है। यूपी स्पेशल के बाद हम देखेंगे रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस सारी चीज़ें जूनियर असिस्टेंट के लिए देखेंगे, ठीक? यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं यूपी जीके, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूपी जीके वही रहती है, हिंदी भी वही रहती है, तो वो 2 कर सकते हैं आप। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।